राधे राधे एवरीवन, बनारसी कन्हैया ब्लॉग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी, अगर आप पहली बार लड्डू गोपाल जी को घर पर ला रहे हैं, पहली बार लड्डू गोपाल जी घर पे आ रहे हैं, आपको उनके साथ साथ वो कौन सी चीजें हैं जो जरूर लानी चाहिए। सबसे पहले आप जब मार्केट में जाओगे, जब दुकान में जाओगे, एक बढ़िया सी लड्डू गोपाल जी की विग्रह लानी चाहिए। बढ़िया से कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे आपको बहुत तरीका का लड्डू गोपाल जी दिखेंगे। कोई काले लड्डू गोपाल जी आपको दिखेंगे, कोई छोटे लड्डू गोपाल जी दिखेंगे, कोई अष्टधातु का लड्डू गोपाल जी दिखेंगे, कोई नॉर्मल पीतल का दिखेंगे। आप बार बार लड्डू गोपाल जी तो नहीं लोगे, इसीलिए जो आपको अच्छा लगे। एक तो दूसरे बात बजट भी होता है बहुत लोगों का, वो भी देके एक लड्डू गोपाल जी आप ले लें। घर के लिए 0 से लेके 6 नंबर का लड्डू गोपाल जी अच्छे होते हैं। के बाद उनके लिए एक पोशाक ले लीजिए उनके साइज के अनुसार। अगर ठंडे में लड्डू गोपाल जी आ रहे हैं तो गर्म वाला पोशाक आप साथ में ले लें, और गर्मी में आ रहे हैं तो कॉटन वाला पोशाक आप साथ में ले लें। कम से कम 3-4 पोशाक आप जरूर ले लें। उसके बाद एक बांसुरी भी आप जरूर ले लें। बांसुरी जो है ना, ठाकुर जी की सबसे प्रिय होती है और बांसुरी के बिना वो रहती नहीं है, इसीलिए बांसुरी आप अवश्य लें। बांसुरी के साथ साथ ठाकुर जी के लिए एक मोर पंख जरूर लें। और मोर पंख ठाकुर जी अपने सर पे स्थान दिया है, और मोर पंख से बहुत सारा वास्तुदोष निर्माण होती है। जहाँ पे ठाकुर जी विराजमान होता है वहीं पे मोर पंख होना भी जरूरी है, इसीलिए एक मोर पंख आप जरूर लें। इसके बाद हमें लगाना होता है ठाकुर जी को भोग। ठाकुर जी को चारों टाइम भोग लगाने के लिए भोग थाली जरूर ले। भोग थाली कैसा होना चाहिए? अगर संभव हो तो पीतल का ले ले, पीतल का थाली बहुत अच्छा माना जाता है। अगर सामर्थ्य है तो सिल्वर का भी ले सकते हैं, मतलब चांदी का। अगर उतना सामर्थ्य नहीं है तो आप मिट्टी का बर्तन पे भी आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। आप बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, क्या मैं स्टील के पात्रों में भोग लगा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल लगा सकती है। ठाकुर जी की जो भोग सेवा होता है उसमें स्टील का पात्र में बहुत लोग मना करता है, लेकिन जिनकी सामर्थ्य नहीं है वो स्टील का पात्र पे भी भोग लगा सकती है। पर ध्यान रहे, आपका सामर्थ्य है, आपके पास है, आप खरीद सकते हैं, तो आप कोशिश करें पीतल का पात्र में आप भोग लगाएं, या तो आप चांदी का पात्र में भोग लगाएं। इसके बाद आता है ठाकुर जी के लिए एक बेड यानी बिस्तर, जहाँ पे ठाकुर जी बड़े आराम से सोएंगे यानी आराम करेंगे। बेड आप चाहे तो घर पे भी बना सकती है, या फिर मार्केट से भी आप खरीद सकते हैं। बहुत सारा रेडीमेड आपको बेड मिल जाएगा, आप उस हिसाब से भी आप ले सकते हैं। इसके बाद जो सबसे जरूरी होता है वो है गोमाता। अगर आपके घर में ठाकुर जी यानी लड्डू गोपाल जी है और आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो एक गोमाता आप जरूर रखें। ठाकुर जी को जैसे कभी भी आप भोग नहीं लगा पाए, या आप घर से बाहर हैं, थोड़े देर ठाकुर जी अकेले हैं, इसीलिए ठाकुर जी के सामने एक गोमाता होना बहुत जरूरी है। इसके बाद एक तुलसी का माला आप जरूर ले लें। तुलसी के माला इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारा जगह ऐसे होता है जहाँ पे गर्मियों में या बहुत ज़्यादा सर्दियों में तुलसी सूख जाती है और तुलसी के पत्ते अवेलेबल नहीं होती। उस समय ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए अगर ठाकुर जी के सामने तुलसी की एक माला भी रख दे तब भी आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। तो तुलसी की माला बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये एक माला साथ आप जरूर रखें। इसके बाद जो है ना, जैसे सावन चल रहा है, जन्माष्टमी आने वाले हैं, इस समय ठाकुर जी को झूला झुलाया जाता है। अगर आप इस दौरान ठाकुर जी को ला रहे हैं, जैसे आप सावन पे ला रहे हैं या जन्माष्टमी पे ला रहे हैं, तो इस समय ठाकुर जी को झूला झुलाने के लिए एक झूला आप अवश्य लाइए, क्योंकि ठाकुर जी को झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप दूसरे टाइम पे ठाकुर जी को ला रहे हैं तो आप झूला बाद में भी, तो आप सावन के टाइम पे या जन्माष्टमी के टाइम पे आप ले सकते हो। इसके बाद जो होता है, ठाकुर जी को बहुत ही प्रिय सेवा होता है, वो है इत्र सेवा। इत्र यानी जिसको परफ्यूम कहते हैं, इसमें कोई अल्कोहल नहीं होता है, बहुत ही अच्छे खुशबूदार होता है। तो आप एक इत्र जरूर लेके आए। तो आप सुबह स्नान करने के बाद आप इत्र सेवा दे सकते हैं, या फिर रात सुलाने से पहले भी आप इत्र सेवा दे सकते हैं। तो आप दोनों टाइम में भी दे सकते हैं, सुबह शाम। अगर आप 2 टाइम नहीं दे सकते हैं तो कम से कम आप 1 टाइम आप इत्र सेवा जरूर दें। इसके बाद ठाकुर जी की यानी लड्डू गोपाल जी की श्रृंगार पे आप माला, चूड़ी, कमरबंद, पायल, मुकुट, जो भी आपको अच्छा लगे। ठाकुर जी बहुत सारा श्रृंगार करते हैं। बिना श्रृंगार किए ठाकुर जी यानी लड्डू गोपाल जी को अच्छा नहीं लगता।
जैसे जैसे ठाकुर जी श्रृंगार करते हैं, आप अपने ठाकुर जी की यानी लड्डू गोपाल जी की साइज के हिसाब से आप श्रृंगार लें। जिस दुकान पे आप लड्डू गोपाल जी लिया उसी दुकान पे नॉर्मली श्रृंगार भी आपको मिल जाएगा। उसी दुकान से आप गले में ले सकते हैं, कंगन वगैरह ले सकते हैं, कमरबंद ले सकते हैं, आप नज़रबंद भी ले सकते हैं ताकि लड्डू गोपाल जी को किसी को नज़र ना लगे। आप मुकुट भी ले सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप जरूर ले लें। इसके बाद ठाकुर जी को जो प्रिय चीज़ है वो है चंदन। तो गर्मी में चंदन का सेवा तो अलग से दिया ही जाता है। ठाकुर जी की पूरे बॉडी में चंदन लगाया जाता है क्योंकि ठंडक पहुंचाती है, खुशबू होती है। चंदन ठाकुर जी को अति प्रिय है, तो चंदन आप जरूर लेके आए। अगर आप पीस के चंदन लगा सकते हैं तो वो सर्वोत्तम होता है, ये प्योर चंदन होता है। और अगर नहीं पॉसिबल है, आपको मार्केट में गीला चंदन, सूखा चंदन, पाउडर चंदन, सारी चंदन मिलती है। जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए सही है वो आप ला सकते हैं। ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए भोग थाली का बात पहले आपको हम बता दिए हैं, तो भोग थाली आप जरूर लेके आए। लेकिन पहले से ही आपका भगवान का कोई थाली है उसमें पे भी आप भोग लगा सकती है। बस आपको ये बात ध्यान रखना है, कोई झूठा बर्तन में ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना चाहिए। जिस बर्तन में आप लोगों ने कभी भी खाना खाया हो, कभी भी खाना परोसा हो, तो उस बर्तन में ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना चाहिए। लास्ट में एक बात और बताता हूँ, ठाकुर जी के लिए आसन, चौकी या फिर सिंहासन आप जरूर लेके आए। आप चाहे तो ठाकुर जी को फूल बांग्लो मिलते हैं वो ला सकते हैं, आसन सिंहासन टाइप का मिलता है तो वो ले आ सकते हैं, अलग अलग डिजाइन का मिलता है तो वो सारी चीज़ आप ले आ सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा व्यवस्था जरूर करें जहाँ पे आप ठाकुर जी को विराजमान कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ठाकुर जी के लिए आपको, ठाकुर जी अगर पहली बार घर पे आ रहे हैं, ये सारे चीज़ों का आपको ज़रूरत पड़ती है। और इन सारे चीज़ों को लेके अगर आप आओगे, ठाकुर जी की सेवा करने से कोई प्रॉब्लम, कोई असुविधा नहीं होगी। तो चलिए फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, एकदम फटाफट आप लिस्ट बना लो। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी के एक विग्रह चाहिए, पोशाक उनकी साइज के अनुसार, एक बांसुरी, मोर पंख, भोग के लिए थाली, बेट एक जरूर ले लेना, गौ माता, एक तुलसी माला, सावन या जन्माष्टमी के लिए एक झूला, एक इत्र, चंदन, श्रृंगार का सामान, एक मुकुट, एक आसन या चौकी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। जो भी ठाकुर जी को लाना चाह रहे थे, इन बातों का ध्यान आप जरूर रखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्त या परिवार में शेयर आप जरूर करें। और सरल पूजा विधि वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे। राधे राधे।